वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन साहनी। तो आज हम देखने वाले हैं नोटिस राइटिंग। तो आप क्लास 12 में हो या फिर किसी भी क्लास में आपको नोटिस राइटिंग पढ़ने, तो स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए है एंड ऑल माय क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पूरी नोटिस राइटिंग का एक एग्जांपल, दो एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल एंड एक करेक्ट फॉर्मेट बताने वाली हूँ कैसे आपको नोटिस लिखना है। और भैया फॉर्मेट क्या कहते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहिए। बट अब तुम्हारे 4-5 नंबर जितने का भी नोटिस आने वाला है ना, वो फ्री फंड में पक्के हो गए हैं, क्योंकि मैं आपको 2-3 फिक्स्ड लाइंस लर्न करवाऊंगी। बस तुम्हें इन्हें रट्टा मार लेना है हल्का सा, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए नोटिस का, उसमें यही लाइन लगा के आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो लाइंस लर्न कराने से पहले इंपॉर्टेंट रहता है कि हम समझे नोटिस क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ नोटिस क्या है एंड नोटिस का फॉर्मेट क्या है, वो भी सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। सबसे पहले नोटिस बनता है एक बॉक्स के अंदर, तो आपको एक नीट सा बॉक्स बनाना होता है, बट बॉक्स हम नोटिस बनाने के बाद बनाएंगे, ठीक है। देन हमें नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी होती है। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आता है, यानी कि जो नोटिस भेज रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सिमरन पब्लिक स्कूल के बच्चे हो, आप हेड गर्ल हो या हेड बॉय हो, स्कूल का टाइमिंग बदलेगा, सुबह के 7 बजे से 8 बजे का होने वाला है, बच्चों को बता दो। तो भैया नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन क्या हुआ, सिमरन पब्लिक स्कूल, क्योंकि आप हेड बॉय हेड गर्ल किसके हो, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, सिमरन पब्लिक स्कूल में, तो वो हो गया नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब मैं कह रही हूँ एक सोसाइटी है, ठीक है, सिमरन नगर है उस सोसाइटी का नाम, ठीक है, एक पूरा मोहल्ला है उसका नाम है सिमरन नगर, वहाँ पे जो है टंकी की सफाई होनी है, तो इसलिए पानी नहीं आएगा एक दिन पूरा, तो वो बताना है कॉलोनी के लोगों को। तो उसमें आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या आएगा, सिमरन नगर। आगे हम कोई भी सिटी का नाम लिख देंगे, क्वेश्चन में गिवन है तो गिवन, वरना खुद से बना के लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक, देन हम लिखते हैं नोटिस। अब लाइन कहाँ छोड़नी नहीं छोड़नी वो तुम्हारी दीदी अभी बता देंगी, और ऐसा फॉर्मेट बताऊंगी कि सीबीएसई के एग्जामिनर फुल मार्क्स देंगे, कोई लाइंस पे नंबर कट आपके नहीं होंगे, जो मैं बता रही हूँ वैसा ही बना के आना। जहां मैंने कहा लाइन लीव करनी आप करोगे, जहां मैंने कहा नहीं करनी वह नहीं करोगे, ठीक है। फिर आएगा हमारा नोटिस, फिर हम डेट लिखते हैं, फिर हेडिंग लिखेंगे हम कि क्या बात है, स्कूल टाइमिंग चेंज्ड, नो वाटर सप्लाई ड्यू टू जो भी होगा, हम अपनी छोटी सी हेडिंग बना देंगे। फिर हम लिखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसका डेट टाइम इवेंट, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो, और पर्सन टू कॉन्टैक्ट, लास्ट में सिग्नेचर नेम और डेजिग्नेशन। नोटिस ऐसे ये बनना चाहिए बक्से के अंदर, पूरा प्रॉपर वे के अंदर। ये सीबीएसई के जो हमारे स्टडी मटेरियल आते हैं ना, ऑफिशियल सीबीएसई बोर्ड जो हमें जो है देता है, उसका पूरा मैंने फोटो लगा दिया है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर हेडिंग, फिर कॉन्टेंट, और फिर इधर आएगा हमारा नेम एंड सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। अब बात करते हैं हम जो है फिक्स्ड लाइंस की और जो है लाइन को लीव करने की। ये देखो, ये जो हमारा दिल्ली का बोर्ड से जो है सीबीएसई बोर्ड के दिल्ली की तरफ से जो हमारा स्टडी मटेरियल है, उसमें लाइन लीव करने के लिए देखो कितने अच्छे से एक टीचर ने बना के हमें बता रखा है। तो पहले आता है इंस्टीट्यूशन का नेम, जैसे मैंने कहा सिमरन पब्लिक स्कूल आप लिख दोगे, और फिर एड्रेस में हम कोई भी सिटी का नेम लगा देते हैं। कई बार आजकल जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उनमें सिटी नेम गिवन होता है, नहीं गिवन है तो आप खुद से बना के लिख देना, नो प्रॉब्लम। ABCD सिटी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारा मन करे तुमने लखनऊ लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर कोई सिटी नेम नहीं गिवन तो आप XYZ सिटी लिख दो, कोई बात नहीं। अगर आप चाहो कि फेक सिटी बना के, फेक क्या मतलब अपने पास से सिटी बना के लिख रहे हो, मेरठ, मुंबई, कुछ भी आप चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने नेम लिख दिया सिमरन पब्लिक स्कूल, ठीक है, अपना जो है, और हमने सिटी नेम लिख दिया XYZ सिटी, ठीक है। ऐसे स्लैश लगा के लिखते हैं, गंदे गंदे नहीं लिखना, अभी तरीके से लिख के बताऊंगी। फिर बिना कोई लाइन लीव करे सीधा नीचे लिख देना है NOTICE, नोटिस, वो भी कैपिटल लेटर में। तुम्हारे लिए टास्क है, जल्दी कमेंट सेक्शन ओपन करो और ये नोटिस का फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो। बहुत तेज टाइपिंग स्पीड है ना तुम्हारी, आज चेक करते हैं, पता तो करते हैं कितनी चैटिंग करी है तुमने। जल्दी जल्दी लिखो, पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाओ यहाँ पे, और वो ना मतलब ऐसे यूँ स्पेस 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 करके इसको सेंटर अलाइन करके लिखना, मेहनत लगेगी बट कोई बात नहीं। इसको लिखना है हमें बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि ये बक्सा बना ना, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आएगा सेंटर के अंदर, डन। कहाँ आएगा, सेंटर के अंदर। उसके नीचे ही बिना लाइन लीव करे नोटिस आएगा, ये भी आएगा बिल्कुल सेंटर के अंदर जैसे दिख रहा है, ठीक है। फिर आप एक लाइन लीव कर दो, नो प्रॉब्लम, एक लाइन लीव कर दीजिए। फिर आप इसके नीचे लिख दो डेट। डेट कैसे लिखी जाती है, जो डेट है, जैसे मैंने कहा कि आज है 14, फिर मैं कह रही हूँ महीना है आज, मेरी मर्जी में कुछ भी कह रही हूँ, मैंने कहा महीना है सितंबर, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये ईयर चल रहा है 2025, तो ये पूरा ऐसे लिखना है। अगर मैंने 14 सितंबर 2025 को 14/09/25 लिख दिया तो मेरे नंबर कट जाएंगे। अगर मैं इसको लिख दूंगी 14 सेप 2025 तो भी मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे। करेक्ट फॉर्मेट एज पर सीबीएसई जो हमारी डेट का है वो है, पूरा आप डेट का नंबर लिखो, ठीक है। फिर आप महीने का पूरा नाम लिखो क्या है, ठीक है, और फिर आप लिखो 2025, ठीक है। चाहो तो ये 14th भी कर दोगे, कोई बात नहीं। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों की आती है कि दीदी हमारे स्कूल में तो ना ये 14 सितंबर के आगे लिखवा दिया है 20XX, तो कोई बात नहीं, XX भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कई बार हमें फॉर्मेट्स के अंदर 20XX इसलिए लिखवा दिया जाता है क्योंकि जो है पता नहीं ना कौन से साल के आप नोटिस भेजना चाह रहे हो, और टू डिस्क्लोज नहीं करनी हो कि क्या जो है ईयर चल रहा है एंड ऑल दैट, फॉर द ऐसे ही करा जाता है। तो अगर आप XX भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, 2000 क्रॉस लगा दिया आपने,
मतलब क्रॉस क्रॉस का हुआ कोई भी ईयर मान लो। बट अगर आप 25 लिख दोगे, क्योंकि अभी 25 चल रहा है, कोई बात नहीं, बोर्ड का पेपर 26 में होगा हमारा फरवरी में होपफुली, तो अगर 26 लिख दोगे तो कोई बात नहीं होगी, डन। तो आपको कोई टेंशन इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं लेनी है। फिर बिना कोई लाइन लीव करे आप टॉपिक और हेडिंग लगा दोगे, और अगर यहाँ लाइन लीव कर भी दी कि आपने एक लाइन लीव करके हेडिंग लिख दी तो भी कोई बात नहीं, कोई ये नहीं तुम्हारे नंबर कट जाएंगे अगर तुमने हेडिंग में लाइन लीव कर दी तो। एक जगह है जहाँ लाइन लीव मत करना, जो मुझे समझ में आया फॉर्मेट्स को देखकर, वो है इसमें। इंस्टीट्यूशन का नाम है, नोटिस में लाइन लीव मत करना, बाकी आप लाइन लीव करते हो कोई बात नहीं। अब लाइन लीव क्यों जाते हैं ये भी समझ लो। सिर्फ और सिर्फ आपके नोटिस के फॉर्मेट को थोड़ा सुंदर और जो है स्पेस अच्छा दिखाने के लिए हम लाइन लीव करते हैं। घुचड़ पुचड़ करके कई बच्चे लिख देते हैं ऐसे चिपका चिपका के लेटर्स को, फिर तो नंबर गए। तो इसलिए नोटिस अच्छा सा दिखाई दे, क्लियर सब दिख रहा हो, इसलिए लाइन लीव की जाती है। अगर कोई बच्चा पूरे नोटिस में बिना लाइन लीव करे भी बना देगा तो भी उसके नंबर नहीं कटेंगे। आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, आपने सारा क्लियर होना चाहिए, बट वो आपने कहीं भी लाइन लीव नहीं करी और आपने बना दिया बट आपका क्लियर है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। बट मैंने आपको कहा आप लाइन लीव करोगे कहाँ करोगे, ये नोटिस और इसके बीच में नहीं करने, बाकी जिस जगह लाइन लीव करनी हो आप एक सौ पॉइंट कहीं नहीं करते हैं, आप लाइन लीव कर सकते हो। फिर आप टॉपिक और हेडिंग लिखोगे, स्कूल टाइम चेंज, एंड देन हम वो लाइंस लिखेंगे बीच वाली, वो मैं तुम्हें रटवा दूंगी, अभी वही लिखनी है। देन एक लाइन लीव करके नेम, जैसे मैंने कहा लड़के लिख देंगे अमन, यहाँ लड़के लिख देंगे आकांक्षा, और कोई भी डेजिग्नेशन, हेड बॉय हेड गर्ल आपने लिख दिया, डन। चलो अब हम आते हैं अपने फिक्स्ड लाइंस के ऊपर जो मैं आपको लर्न करवाने वाली हूँ, डन। तो पहले आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉक्स बनेगा हमारा, बॉक्स हम बनाएंगे एंड में। कई बच्चे पूरा नोटिस बना देते और फिर छोटा बन जाता है, मतलब बॉक्स पहले बना दिया और आपके थोड़ा छोटा पड़ गया बॉक्स, तो फिर क्या करोगे, टाइम वेस्ट होगा पेपर में। तो बॉक्स हम बनाएंगे एंड में। सबसे पहले हम बिल्कुल मार्जिन, ऐसी होती है ना तुम्हारी कॉपी, ये ऐसे मार्जिन डले होंगे आपके, ऐसे ही तो होगा। आपको बिल्कुल बीच में, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के और यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको सबसे पहले बीच में लिखना नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड या फिर इंस्टीट्यूशन जो भी, और साथ में प्लेस में सिटी लिख देनी है। फिर यहाँ पे बिना कोई लाइन लीव करे इसके एग्जैक्ट नीचे आप लिख दोगे नोटिस, ठीक है। फिर आप एक लाइन लीव करोगे, जहाँ पे मैंने एरो लगाया मतलब लाइन लीव होगी। फिर एक लाइन लीव करके आप डेट लिखोगे, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया जैसे 11 मार्च 2026, वट एवर यू कैन राइट। फिर आप एक लाइन और लीव करके बीच में लिखोगे हेडिंग। जो डेट है वो हमारी इधर आएगी, यहाँ डेट हमारी है, तो डेट बेसिकली हमारी आएगी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट नहीं कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी डेट आने वाली है, डन। मतलब इस तरफ जो है ना हमारे पेज का, वहाँ आएगी। फिर आप एक लाइन और लीव करोगे और फिर हम लिखेंगे बॉडी सब में ये जा सकते कुछ भी आ जाए। आप लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म द डैश। अब डैश में हमें लिखना है टारगेट ग्रुप की, टारगेट ग्रुप कौन है। अगर स्कूल की तरफ से नोटिस जा रहा है तो आप लिख दोगे स्टूडेंट्स, और अगर स्टूडेंट्स की क्लास भी मेंशन है ना, जैसे 10th to 12th के स्टूडेंट्स या 12th के स्टूडेंट जो भी आप वो भी लिख दोगे क्वेश्चन में से देख के। दैट के बाद आप लिखोगे डैश में लिखोगे जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही हो या जो भी कुछ होने वाला हो। जैसे मैंने कहा है कि आपके स्कूल के अंदर बुक शॉप लगने वाली है, तो हम लिख देंगे दैट बुक शॉप या फिर बुक फेयर, शॉप नहीं कहेंगे सॉरी, बुक फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। स्कूल में क्या लिख दोगे, सेम वही, हम स्कूल का नाम लिख सकते हो या फिर खाली स्कूल भी लिख सकते हो, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन। देन यू विल राइट ऑन के बाद आप लिखोगे डेट, जो भी है कोई भी डेट हम लगा देंगे, बट डेट होनी चाहिए इसके बाद वाली, जो डेट यहाँ लगाएगी इसके बाद, क्योंकि नोटिस पहले जाएगा इवेंट बाद में होगा। फिर कोई भी टाइम लिख दोगे, जैसे मैंने कहा कि दिस इज टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ठीक है। दैट जो है मैंने कहा बुक फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल ऑन, डेट मैंने लिख दी 15 मार्च 2026 at 7 PM, शाम को लग रहा है हमने कह दिया स्कूल के अंदर, in school library या at school playground, whatever you can write. For further clarification please contact the unders, and लास्ट में हम ये लिखते हैं signature name designation। फाइनल में आप ये सिग्नेचर कर दोगे, नाम लिख दोगे और डेजिग्नेशन लिख दोगे। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस वेबिनार। क्या हो रहा है, एक इंटर हाउस यानी कि सब हाउस के बीच में एक वेबिनार मतलब नेट पे वीडियो कॉल होगी ऑन एनहांसिंग कोडिंग के लिए। सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में भी आया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कोडिंग स्किल एनहांस करने के लिए। और ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को पिछले साल करा के भेजा था और इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे पेपर में, ठीक है। एज द प्रेसिडेंट ऑफ कंप्यूटर क्लब, अब तुम्हारी डेजिग्नेशन तुम्हें पता चल गया, जैसे तुम नोटिस का क्वेश्चन पढ़ोगे जस्ट कीप मार्किंग द थिंग्स, ठीक है। तुम कौन हो, प्रेसिडेंट हो कहाँ के, कंप्यूटर क्लब के। राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल हाउस मेंबर फ्रॉम 9 to 12th, तो पता चल गया 9 to 12th के बच्चों को भी बताना है। अबाउट द वेबिनार एंड स्पेसिफाई नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इनवाइटेड पर हाउस। अब यहाँ पे हमें एक चीज और दे दिया कि हर हाउस से कितने बच्चे आ सकते हैं वो भी दे दो, लिख दो उसके अंदर कि कितने बच्चे एक हाउस सबमिट कर सकता है, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, कितने बच्चे भेज सकते हैं 9 to 12 में से, 10 20 15। तो ये चीजें आजकल नोटिस हमें ऐसे आ रही है कि एक आध आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखने को दी गई है, तो वो भी हम इसमें लगा देंगे। तो हमने स्कूल का नाम कोई गिवन है नहीं ना, हम खुद से बना देंगे। हमने बना दिया सनशाइन पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, तुम एबीसी पब्लिक स्कूल XYZ सिटी भी लिख दोगे कोई बात नहीं। फिर हमने बिना लाइन लीव करे लिखा यहाँ पे नोटिस। फिर हमने एक लाइन लीव करके कोई भी डेट लगा दी, जैसे मैंने यहाँ लगा दी 11 मार्च 2025, तुम अपने पेपर के आसपास वाली डेट लगा देना। फिर एक लाइन लीव करके आप यहाँ सेंटर में एक हेडिंग लगाओगे, हेडिंग भी ऊपर से कॉपी करके हम लिख देंगे, जैसे स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एंड क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, इंटर हाउस वेबिनार ऑन एनहेंसिंग कोडिंग स्किल, ये हो रहा है ना। तो ये जो इवेंट का नाम है ना उसी को हम अपनी हेडिंग बना देंगे कि इंटर हाउस वेबिनार ऑन एनहेंसिंग कोडिंग स्किल हो रहा है। इतनी चीटिंग करके हम पूरे नंबर ले आएंगे, मतलब अच्छी वाली चीटिंग, एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी है। फिर एक लाइन लीव करी हमने और फिर हम लिखेंगे जो रटी है हमने लाइन, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल हाउस मेंबर्स
अब यहाँ हाउस मेंबर्स क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखो ऊपर लिखा है ना ओनली हाउस मेंबर के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो हमने हाउस मेंबर लिख दिया। फ्रॉम क्लास 9 to 12 दैट एन इंटर हाउस वेबिनार ऑन कोडिंग स्किल, ये भी ऊपर से कॉपी करके लिख दिया। इवेंट का नाम विल बी हेल्ड ऑन, कोई भी डेट लिखेंगे हम। अब इसके बाद की डेट लिखनी है तो मैंने लिख दी 20 मार्च 2025 फ्रॉम 10 AM to 12 PM विया जूम, ठीक है, 10 AM से 2 PM पे होगा। अब ये होगा कैसे, क्योंकि देखो यहाँ वेबिनार लिखा है मतलब ऑनलाइन होगा, तो हमने किसी भी ऐप का नाम लिख दिया, ऑन जूम लिख दो, गूगल लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है। ईच हाउस इज इनवाइटेड टू रजिस्टर अप टू 10 पार्टिसिपेंट, इन्होंने कहा था पार्टिसिपेंट बता दो, हमने बता दिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड सबमिट देयर नेम्स टू देयर हाउस कैप्टन्स बाय 15 मार्च 2025, एक लास्ट डेट भी देनी होती है हमारे को कि भैया अगर नाम लिखवाने तो इस डेट तक आप नाम लिखवा दो। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, हमें नाम यहाँ पे नहीं दे रखा तो हमने कोई भी नाम लगा दिया, राजन शर्मा प्रेसिडेंट कंप्यूटर क्लब, क्योंकि हमें यहाँ पे डेजिग्नेशन गिवन है कि हम प्रेसिडेंट है कंप्यूटर क्लब के। लड़कियों को कोई और नाम लिखना हो, रिधिमा, जो भी कुछ भी आपको नाम लिखना हो आप अपना वो नाम लिख सकते हो, डन, क्योंकि कोई नाम हमें गिवन नहीं था। तो मैंने क्या कहा आपको कि आप ये लाइन लर्न कर लो कि दिस इज टू इन्फॉर्म डैश, डैश पे टारगेट ग्रुप आएगा, दैट डैश इवेंट का नाम आएगा, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी, ऑन डेट टाइम वेन्यू। फिर एक लाइन हमें खुद से थोड़ा सोच के उस समय लिखनी होगी जो पूछी जाएगी। जैसे कोई ट्रिप के लिए कहा जाता है तो 500 रुपीज़ विल बी जो है रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिप, आप लिख दोगे कि 500 रुपये लगेंगे बच्चों को ट्रिप पे ले जाने के लिए, और फॉर फर्दर क्वालिफिकेशन लिख दोगे, और लास्ट डेट हम लिख देते हैं दैट लास्ट डेट तक आप जो है गिवन डेट तक सारे अपने नाम वाम लिखवा दो बच्चे। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आया हमारा सीबीएसई के फॉर्मेट्स में से, ड्यू टू एक्यूट वाटर शॉर्टेज दिस समर यू आर कंसर्न, तुम कंसर्न हो, तुम्हें चिंता है अबाउट एडवाइजिंग रेजिडेंट्स ऑफ योर कॉलोनी फॉर सेविंग वाटर, तुम्हें सेव वाटर करने का मन कर रहा है कि भाई गर्मी हो रही है और पानी बचाओ, तुम प्रेसिडेंट हो। अब ये हो गई डेजिग्नेशन, ऐसे मार्क करना है क्वेश्चन में, तुम्हारी डेजिग्नेशन पता चल गई, तुम कौन हो, प्रेसिडेंट हो, कहाँ के, RWA ब्लॉक वसंत कुंज दिल्ली, तो ये क्या हो गया, कॉलोनी का नाम, यही बनेगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ड्राफ्ट अ नोटिस इन 50 वर्ड्स टू अवेयर रेजिडेंट अबाउट द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट मेजर टू सेव वाटर। अब ये कोई इवेंट नहीं है, वो कह रहे उन्हें बताओ यार पानी बचाओ, और भैया अच्छी बात है पानी बचाना, और बता दो कैसे बचाए वो पानी, तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान है, हम कर देंगे। हमने लिखा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यहाँ पे हमें सिटी भी पता है दिल्ली है, बिना कोई लाइन लीव करे हम नीचे लिख देंगे नोटिस, फिर एक लाइन लीव करके हम लिख देंगे यहाँ पे डेट, ये पुराना सीबीएसई का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया इसलिए यहाँ 24 लिखा है, तो यहाँ हमने लिख दिया 1 अगस्त 2025 कर दो तुम इसको। एक लाइन लीव करके फिर आप यहाँ नीचे लिख दोगे क्या प्रॉब्लम है, किस पे बातचीत करनी है, वाटर के बचाने पे ना, वाटर क्राइसिस लिख दो, सेव वाटर लिख दो, वाटर शॉर्टेज लिख दो, कुछ भी 2 लाइन लिख देनी है आपको, 2 वर्ड लिख देने हैं, लाइन नहीं। फिर एक लाइन लीव करके हमने लिखा ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ वसंत कुंज ए आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेस्ट पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग देयर कार्स वरांडा ड्राइववे एक्सेट्रा और वाटरिंग द प्लांट्स विद होस पाइप ड्यू टू एक्यूट वाटर शॉर्टेज दिस समर। तो ये मैं सीबीएसई के एग्जांपल आपको कर रही हूँ कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख पाओ। डायरेक्ट बात पे है कि भैया यू आर रिक्वेस्टेड, कि हर एक को रिक्वेस्ट की जा रही है पानी वेस्ट मत करो, जो गाड़ियाँ धोते हो, वेड़े धोते हो, अपने ड्राइववे धोते हो, होस पाइप लगा के, यानी कि वो जो पाइप लगा के पानी चलता रहता है उससे, क्योंकि बहुत शॉर्टेज हो रही है। अ फाइन ऑफ ₹500 विल बी इम्पोज्ड ऑन द डिफॉल्टर्स, और हमने ये भी कह दिया कि फाइन लगाया जाएगा। काइंडली सेव वाटर फॉर अ बेटर टुमारो, प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर अथॉरिटी वसंत कुंज दिल्ली, डन। नाम भी लिख देना कोई है किसके अंदर, ठीक है। ये है हमारा नोटिस का फॉर्मेट, ये वाली लाइन फिर से लर्न कर लो, दिस इज टू इन्फॉर्म द डैश, डैश में ऊपर से देख के लिखोगे, दैट डैश में इवेंट का नाम लिखोगे, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन, ऑन में फिर आपको डेट जाएगा, टाइम जाएगा, वेन्यू मतलब जिस जगह पे हो रहा है, फिर एक लाइन है एज पर द नोटिस आपको लगानी होंगी जो रिक्वायरमेंट होगी नोटिस की, जैसे लास्ट डेट वाली, नाम लिखवा दो लास्ट डेट तक, फाइन लगेगा इस टाइप की, ठीक है। फॉर फर्दर क्वालिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, ये जरूर लिखना। सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन, सिग्नेचर नेम में भी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है एक बार आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो सिग्नेचर इनमें भी सिग्नेशन का, और मुझे भी बता देना, वरना अगर आप नाम लिख के डेजिग्नेशन लिख दोगे, मतलब जैसे लिखा जो है मैंने बताया कि तुम्हें नाम गिवन है, मैंने कहा शुभम और शिवम, कुछ ऐसे कुछ आपको नाम गिवन है, ठीक है। जैसे आपको नाम गिवन है मैंने कहा कि नित्या और जो है नितिन आपको नाम गिवन है, तो आपने नित्या लिखा और हेड गर्ल लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नितिन लिखा और हेड बॉय लिख दिया आपको नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज कि सिग्नेचर भी करे और ये वो तो वो नहीं करते हैं, खाली नाम लिख के आप कर दो, कोई बात नहीं। अगर आपके स्कूल में आपको कहा करो तो एक बार कंफर्म करके आप कर सकते हो, डन। विद दिस गाइस हमारा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट ये पूरा कंप्लीट होता है एज पर द सीबीएसई, और इतना डिटेल में करा दिया कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं, और बॉक्स बनाना मत भूलना वरना नंबर तो गाइड, डन। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बबे के पैसे लगी रहा हमारा नोटिस राइटिंग फुली कंप्लीट हो चुका है। इफ यू वांट द नोट्स ऑफ नोटिस राइटिंग, और यस हमें जो है बहुत प्रॉब्लम होती है कई बार सब कुछ फॉर्मेट्स वगैरह समझने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए कि क्या करें कैसे करें, तो गाइस मेरी क्लास 12 इंग्लिश की बुक भी है जो मैंने इसी साल लॉन्च करी है। तो इफ़ यू वांट, सिर्फ उसमें ग्रामर नहीं है, मतलब राइटिंग सेक्शन नहीं है, उसके अंदर लिटरेचर भी है एंड हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, राइटिंग सेक्शन के भी बहुत फॉर्मेट्स है प्रैक्टिस करने के लिए। सो इफ यू वांट द बुक, मैंने लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, यू कैन गो एंड टेक द बुक्स ऑल्सो। और ये जो ये वाली स्लाइड है जिससे मैंने आपको पढ़ाया ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, वहाँ से जाके आप ये वाले नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो। बट इफ यू वांट कि आप प्रैक्टिस कर पाओ और आप लोगों के पास प्रिंटेड पूरी बुक हो तो मैंने लिंक लगा दिया है, यू कैन गो एंड बाय द बुक ऑल्सो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।